दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। जुलाई का महीना आ गया था। स्कूल कॉलेजों में अगले सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके थे। ऐश्वर्या को भी आज अपना बीए में दाखिला करने के लिए कॉलेज जाना था। उसकी सहेली लारा सहगल उसे लेने के लिए कुछ देर में आने वाली थी। देर रात तक फिल्म देखने के बाद भी ऐश्वर्या आज जल्दी ही उठ गई थी। वह कपड़े और तौलिया उठाकर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। देर बाद अपने बालों को तौलिया से पोंछते हुए वह बाथरूम से बाहर निकलती है और अपने बालों को तौलिया से रगड़ते हुए वह दरवाजे से आगे निकले छज्जे की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह बाहर के मौसम को देखती है। आसमान में कुछ कुछ बादल घिर आने लगे थे, लेकिन वह वहीं खड़ी अपने बालों सुखाने लगती है। टंडन साहब, जो थे तो छोटे कद के लेकिन आदत के पक्के, जल्दी ही उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाकर अपनी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उनकी नौकरानी रमा चाय बनाकर ले आती है। वह एक चाय टंडन साहब को देती है और दूसरी ऐश्वर्या को। चाय देकर वह नाश्ते के लिए पराठे सेकने के लिए किचन में चली जाती है। इसके अलावा इस समय मिसेस टंडन बेड पर पड़ी कुंभकर्ण की भांति खर्राटे करते हुए गहरी निद्रा में सोई हुई थी। उन्हें देर से उठने की आदत थी, इसलिए केवल ऐश्वर्या को छोड़कर किसी को भी उसे जगाने का साहस नहीं होता था। नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ते को मेज पर लगा देती है। दोनों बाप और बेटी नाश्ता करने लगते हैं। पापा, मुझे एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे। नाश्ता खत्म करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, तुम्हारी मम्मी के पास पैसे हैं, उनसे ले लेना। कुर्सी से उठते हुए टंडन साहब बोले, जाओ जल्दी से ले आओ, जाते समय तुम्हें भी गाड़ी से कॉलेज छोड़ दूंगा। नहीं पापा, मेरी सहेली लारा मुझे लेने के लिए आएगी, मैं उसी की गाड़ी में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना छोटा सूटकेस उठाते हुए टंडन साहब बोले। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए टंडन साहब नीचे चले जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकालता है तो टंडन साहब बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। 8 बजने को जा रहे थे। मिसेस टंडन अभी तक नींद से न जागी थी। ऐश्वर्या अपने कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करके वह आईने के सामने बैठ जाती है और अपने चेहरे का मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद वह खड़ी हो जाती है और अपने शरीर को कभी इस कोण से तो कभी इस कोण से दर्पण में देखती है। कंधे पर पड़े खुले बालों के बीच उसके मुखड़ा चंद्रमा के समान लग रहा था। लगभग 9 बज गए थे। ऐश्वर्या दर्पण के सामने खड़ी अपने शरीर को देख रही थी कि अचानक ही बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। शायद लारा आ गई थी। ऐश्वर्या दौड़कर बालकनी में आती है। वह बाहर नीले रंग की मारुति कार खड़ी थी, जिसमें उसकी सहेली लारा बैठी हॉर्न बजा रही थी। अपने हाथ में कुछ देर इंतजार करने का इशारा करके ऐश्वर्या तेजी से अंदर जाती है और अपना पर्स उठाकर अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है।
मम्मी, मुझे एडमिशन के लिए पैसे चाहिए। बेड पर सोई अपनी मम्मी का कंधा हिलाते हुए ऐश्वर्या बोली। मिसेस टंडन आंखें मलते हुए, बेटा वहां दराज में मेरा पर्स है, उसमें से ले आओ। ऐश्वर्या ने दराज से पर्स निकाला। पर्स में 500-500 के काफी नोट थे। ऐश्वर्या उनमें से नोट निकालती है और पर्स को दराज में रखकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ती है। बंगले का मेन गेट खोलते हुए ऐश्वर्या कार के पास पहुंचती है। कार में एक ऊंची की हम उम्र नवयुवती बैठी थी, जिसका चेहरा कुछ सांवला होने के बावजूद भी कांति में था। नवयुवती ने ऊपर की तरफ बिना आस्तीन की बड़े कटे गले बनियान जैसा कोई वस्त्र पहना था और नीचे घुटनों तक नीले रंग की फूलदार स्कर्ट पहनी हुई थी। ऐश्वर्या के सामान, उसके बाल भी कंधे पर बिखरे हुए थे। हाय, कैसी हो? दरवाजा खोलकर अपनी सीट पर बैठते हुए ऐश्वर्या ने पूछा। अच्छी हूँ जानेमन, तुम बताओ कैसी हो? मोती जैसे दांतों को दिखाते हुए नवयुवती बोली। मैं तो ठीक हूँ, तो फिर चलें? हाँ चलो। कहते ही गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगती है। कुछ देर सड़क पर गाड़ी दौड़ने के बाद कॉलेज के अंदर जाकर रुक जाती है। कॉलेज में काफी चहल पहल थी। विकास नवयुवक और नवयुवतियां आधुनिक और नवयुक्त फैसटे वस्त्र पहने हुए थे। कुछ नवयुवक इधर उधर टहल रहे थे। गाड़ी को एक तरफ साइड में रोकते हुए दोनों सहेलियां नीचे उतरती हैं। कुछ ही दूरी पर एडमिशन फॉर्म जमा जा रहे थे। खिड़की पर लड़के और लड़कियों से मुश्किल काफी लंबी लाइन लगी थी। एक एक करके फीस और फॉर्म जमा किए जा रहे थे। ऐश्वर्या ने लंबी कतार को देखा तो नाक सिकोड़ लिया। बोली, बड़ी लंबी लाइन है, कुछ देर खड़ा रहना पड़ेगा। ऐश्वर्या मुंह पिचकाते हुए बोली, तो क्या हुआ, सभी तो खड़े हैं। नहीं लारा, मुझसे न होगा, तुम ही जमा करा दो मेरा फॉर्म भी। लारा, लाओ ठीक है, तुम गाड़ी में बैठी रहो। ऐश्वर्या पर्स से फॉर्म और पैसे निकालकर लारा को देती है। लारा फॉर्म लेकर चली जाती है। तब तक ऐश्वर्या की स्कूल की एक सहेली आ जाती है। दोनों सहेलियां वहीं गाड़ी के सहारे खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। बातें करते करते वह लारा को भी देख रही थी, जो कतार के अंतिम छोर पर जाकर खड़ी हो गई थी। लारा को खड़ी हुए 5 सेकंड भी न हुए थे कि तभी एक लड़का आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लारा ने पास खड़े लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए और कुछ बातें भी की। इसके बाद वह फिर अपनी लाइन में खड़ी हो जाती है। गाड़ी के पास खड़ी ऐश्वर्या वहीं से इन सारे दृश्यों को देख रही थी। आखिरकार लारा खिड़की पर पहुंच जाती है। वह ऐश्वर्या और अपना दोनों का फॉर्म जमा कराती है और ऐश्वर्या की तरफ बढ़ जाती है। क्यों जानेमन, अकेली खड़े खड़े बोर तो नहीं हुई तुम? चिड़िया की तरह तिरक तिरक कर आई लारा ने खड़े होते ही पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतनी देर तो हो ही जाती है। दरवाजा खोलकर अंदर बैठती ऐश्वर्या ने कहा। लारा भी दरवाजा खोलकर
अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है और स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी को दौड़ा देती है। इस समय गाड़ी सड़क पर अंदर से चल रहे म्यूजिक से भी तेज दौड़ रही थी। क्यों लारा, वह लड़का कौन था जो तुम्हारे पीछे खड़ा था? ऐश्वर्या ने शंकित भाव से पूछा। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या कोई ऐसा भौरा? मुस्कुराते हुए लारा बोली। प्लीज लारा, बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। लारा, अरे वो तो मेरा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों स्कूल में भी एक साथ पढ़ते थे। स्कूल के दिनों से ही वह मेरा दीवाना है, अक्सर मुझसे मिलने का बहाना ढूंढता रहता है। अब तो मुझे भी उससे मिलना अच्छा लगने लगा है। उसका नाम राहुल है। जान छिड़कता है मेरे ऊपर, और फिर मुझे तुम्हारी तरह कॉलेज में अकेले बिना किसी लड़के के पढ़ना पसंद नहीं। मुस्कुराते हुए लारा बोली। ऐश्वर्या चुप थी। लारा को जवाब देने के लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन लारा की बातें उसके दिल को छू गई थी। उसे लगा जैसे लारा वास्तव में ठीक कह रही है। मैं अपने आप को लारा के आगे काफी बौना समझती है। वह सोचती है कि लारा वास्तव में अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले रही है। ऐश्वर्या कुछ सोच में डूबी हुई थी कि अचानक गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। ऐश्वर्या का घर आ गया था। ऐश्वर्या अपना पर्स उठाती है, खिड़की खोलकर बाहर निकलती है, बोली, बाय लारा, बाय डियर, फिर मिलते हैं। लारा गाड़ी लेकर चली जाती है। ऐश्वर्या भी मन में कुछ उलझन लिए दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।